हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग एनबीएस टीजीटी मैथ्स के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए थे और ये उसका लेक्चर नंबर 6 है। तो आज का जो चैप्टर मैंने लिया है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और एनबीएस टीजीटी मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछी जाती है वो जनरली 10th लेवल की पूछी जाती है। ठीक है, तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से आप बेनिफिशियल होंगे, आपको जो इससे लाभ मिलेगा इन लेक्चर से, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर नहीं करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच नहीं पाते और वीडियोस पर व्यूज़ कम आते हैं। ठीक है, तो ये शिकायत बनी रहती है, आप लोग इस शिकायत को थोड़ा दूर करिए। और साथ ही साथ जो है अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिख के मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप जो है ऐप को डाउनलोड करके और वहां से कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे आप जुड़ के अपने जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए आज का जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन ये है, इफ 13 tan थीटा इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या चाहिए कि यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया हुआ है और इससे दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये जानना चाहते हैं। tan थीटा देख के आपसे ये sin थीटा और cos थीटा के वैल्यू निकलवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको tan थीटा कितना दिया हुआ है, इन्होंने tan थीटा इज इक्वल टू 12/13। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्राइंगल बनाना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, यहाँ पे थीटा लिख दिया। और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, इसका मतलब परपेंडिकुलर आप 12 ले रहे हैं, 12 के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस कितना ले रहे हैं आप, 13 ले रहे हैं, मतलब 13 के भी लिख सकते हैं। तो आपने 12 अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, 12 के 13 के। तो यहाँ पे से जो आपका हाइपोटेनस निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 144 के स्क्वायर और प्लस 169 के स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 313 अंडर रूट 313, है ना, अंडर रूट 313। और के स्क्वायर का के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 12 के और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 313 के। तो अल्टीमेटली के को तो कैंसिल होना ही था, इसलिए आप के को अगर नहीं भी लिखते हैं तो काम चल जाएगा, आंसर तो आपका ठीक ही आएगा। ठीक है, तो 12 अपॉन अंडर रूट 313 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग क्या निकाल ले, कॉस थीटा निकाल ले। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका कितना है 13 के और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 313 के है। यहाँ से के कटेगा और ये कितना मिल जाएगा, 13 अपॉन अंडर रूट 313 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो एक फार्मूला होता है, आपको ये याद रखना चाहिए, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए अगर आप 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है जो कि सीबीएसई में पढ़ाई जाती है, अगर उसके बेसिक फार्मूले अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा तेजी आ जाएगी, थोड़ा सा कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और वो हेल्प करेगा आपको। इसलिए उसके जो बेसिक बेसिक फार्मूले हैं उसका आप याद रखिए। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे 10th लेवल का ही पूछा जाएगा, लेकिन अगर 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है एनसीईआरटी में जो दी गई है उसके फार्मूले अगर पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूले का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, तो उससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। वैसे तो आप इसमें देखिए जब आपके पास साइन थीटा आ गया है, कॉस थीटा आ गया, तो आप यहाँ पे मैंने साइन थीटा कॉस थीटा निकाल ही दिया है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के जो है काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और थोड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं या कुछ इसमें और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो 2 sin थीटा cos थीटा को मैंने लिख दिया sin 2 थीटा, और नीचे है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको मैंने लिख दिया cos 2 थीटा। sin 2 थीटा अपन cos 2 थीटा कितना बन गया, tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा का फार्मूला कितना होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 हो गया, tan थीटा आपके पास कितना था 12/13 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो 144 अपॉन 169 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो बचेगा वो कितना आ जाएगा, 312
312 डिवाइडेड बाय 25 आएगा इसको सॉल्व करने से, मतलब जो डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैं एक राय दूंगा कि जब भी आप इस वीडियोस को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद अगर आपको सोल्यूशन नहीं आता है तो ही आप सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिए गए हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है साइन ऑफ a प्लस टू बी इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है आपको कॉस ऑफ a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि लेफ्ट में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा गया, साइन लिखा गया है, तो राइट में भी आप साइन आपको दिखना चाहिए। अब √3/2 साइन कितने एंगल की वैल्यू आप इसको सोच लीजिए, तो ये साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 कितना होता है, √3/2। अब आपको ध्यान ये रखना है कि साइन का कंपेरिजन किसके साथ होगा, साइन के साथ होगा। तो लेफ्ट में अगर साइन है तो मुझे राइट में भी साइन को देखना था, इसलिए मैंने √3/2 को कितना लिख दिया, साइन 60 लिख दिया। अब देखिए, आप यहाँ से साइन आप इस तरीके से मन में सोचिए, ऐसा होता नहीं है बट मन में सोचिए, साइन साइन कैंसिल हो गया और लेफ्ट में आपके पास कितना बचा, a प्लस टू बी, मतलब कंपेरिजन किया हमने, कैंसिल तो नहीं होता है क्योंकि साइन को एंगल के साथ अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक साथ जुड़े ही होते हैं। लेकिन फिर भी आसानी से समझने के लिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री छूट गई है तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस टू भी आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। इसी तरीके से देखिए, कॉस समथिंग इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ, मैंने बताया कॉस का कंपेरिजन तो कॉस के साथ होता है। तो कॉस, ये 0 कॉस की कितने की वैल्यू होती है, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉस कॉस को उड़ाइए आप, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 मिल जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन के नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a प्लस टू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस 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 ये कैंसिल होगा। तो 2b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से b इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 15 डिग्री। और b की वैल्यू मैं किसी इक्वेशन में पुट कर दूँ, इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो a प्लस टू बी का मतलब a प्लस 30 इज इक्वल टू 60। यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी। इसका मतलब a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, इफ sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री वेयर थीटा एंड थीटा माइनस 6 आर एक्यूट एंगल्स, देन व्हाट। ठीक है, फाइंड थीटा, मतलब आपको थीटा निकालना है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, sin 3 थीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया है cos ऑफ थीटा माइनस 6। देखिए, अगर मैं बात करूं तो अगर राइट में cos लिखा है तो cos का कंपेरिजन cos से होना चाहिए, या लेफ्ट में sin लिखा है तो राइट में भी आपको क्या देखना है, sin देखना है। उसके लिए आप एक फार्मूला याद रखिएगा। हमारे पास फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक फार्मूला हमारे पास ये होता है। और दूसरा फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। या मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा है, साइन थीटा को मैंने लिख दिया कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। थीटा मैं किसको पढ़ रहा हूँ, 3 थीटा को पढ़ रहा हूँ। राइट हैंड साइड में मेरे पास कॉस ऑफ थीटा माइनस 6 है। अब देखिए, दोनों तरफ कॉस आ गया, कॉस और कॉस से मैं कंपेयर कर सकता हूँ, कैंसिल तो नहीं करते हैं। जस्ट ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज कैंसिल नहीं करते, कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं उसको भी मैं एक बार बता दूं, नहीं बाद में आप कमेंट में लिखेंगे सर कॉस कैंसिल कैसे हो गया, कैंसिल नहीं होता है। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई है, और अगर एक्स और वाई एक्यूट एंगल्स हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो 3 थीटा को राइट में भेज देंगे, 4 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 24 डिग्री मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा कॉस ए अगर 3/5 है तो 9 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको दी हुई हो और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी हो तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ए बना देता हूँ, ए बी सी बना देता हूँ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कॉस ए हमारे पास कितना है, 3/5 है। कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब बेस मेरा हो जाएगा 3k और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5k। मैं k को नहीं लिख रहा हूँ। 3 5 से जो आपका परपेंडिकुलर 4 बन जाएगा, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ से मुझे कॉट ए की वैल्यू चाहिए, तो कॉट ए की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉट का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस मेरे पास कितना 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, मतलब कॉट 3/4 आ गया।
मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, 9 ऑफ कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 की। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9, कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 9/16 माइनस 1, कुल मिला के 81/16 माइनस 1। 81 माइनस 16 हमारे पास कितना आ जाएगा, 81 माइनस 16 अगर हमारे पास देखें तो कितना हो जाएगा 65/16, ठीक है ना, 65/16। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा साइन थीटा की वैल्यू इतनी है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में फिर से हम वही ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और मुझसे अदर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना के और यहाँ पे मैं यहाँ थीटा लिख देता हूँ। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हाइपोटेनस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बेस की वैल्यू निकालने के लिए बेस का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 और माइनस बी की पावर 4 और प्लस कितना मिलेगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं। ए की पावर 4 ए की पावर 4 से कैंसिल होगा, बी की पावर 4 बी की पावर 4 से कैंसिल होगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 ए बी बाहर हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा बेस आ गया वो कितना आ गया, ट्वाइस ए बी आ गया। तो अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो कोसेक थीटा तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल करके भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे चाहिए कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में कैसे लिख, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस मेरे पास कितना है ट्वाइस ए बी और परपेंडिकुलर कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए हम लोग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा की वैल्यू आपने कितना कहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू आपने कितना बताया, कॉट थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चूंकि बेस सेम है इसलिए हम लोग नोमरेटर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ए प्लस बी का ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी का एक पावर कटेगा तो यहाँ से मेरे पास ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बचेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, इफ साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर दिया गया है, ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो पहले मैं एलएचएस को थोड़ा सॉल्व करूंगा। तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस कितना आ जाएगा 2 साइन ए कोसेक ए, 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, और प्लस सेकंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और प्लस कितना आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब कुछ आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। पहली आइडेंटिटी ये होती है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आएगा, 1 आएगा। और cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, sec थीटा, तो cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है, और भी कुछ आइडेंटिटीज अभी इस्तेमाल होंगी, मैं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैंने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कोसेक ए कितना हो जाएगा 1, यहाँ से कॉस ए इंटू सेक ए 1 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2। यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ 2 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। और मेरे पास क्या बचा उसको मैं लिख लेता हूँ, और मेरे पास बचा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए, और क्या बचा हुआ है, सेक स्क्वायर ए बचा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास हो चुका है 5। अब आप राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड में tan और cot है, और मेरे पास क्या आ रहा है, कोसेक और सेक आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, कोसेक को tan और cot में बदलूंगा। उसके लिए आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी आइडेंटिटी मेरे पास होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, आप पढ़ाते भी हैं 10th क्लास को। तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने पढ़ाया होगा तो उसमें आपको जरूर ये दिखेगा, और वैसे आप जो है किसी भी किताब में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले की तरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और जो मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा है
कोसेक स्क्वायर थीटा, उसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे। तो अब मेरे पास देखिए 5 और 1 6, 6 और 1 कितना होगा 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको आप राइट हैंड साइड से कंपेयर करिए। तो राइट हैंड साइड में टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, हमारे पास भी टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, लेकिन राइट हैंड साइड में ए है और मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 7 है। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाने में, चूंकि ये क्वेश्चन लेंदी होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को लगाने में हम लोग थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। कहा जा रहा टेन थीटा की वैल्यू इतनी है, टेन फाई की वैल्यू इतनी है, तो ए बाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर नॉर्मल कैंडिडेट क्या करेंगे, टेन थीटा से साइन थीटा निकालेंगे, फिर कॉस थीटा निकालेंगे, टेन फाई से साइन फाई कॉस फाई निकालेंगे, उसके सारे ऑप्शंस में रखेंगे, चेक करेंगे। काफी मुश्किल होगी इसमें आपको चेक करने में। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते क्या है ना, कि देखिए क्वेश्चन भी आपका थीटा और फाई में है और आपका आंसर भी थीटा और फाई में है, तो क्यों ना थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पुट कर दिया जाए। कुछ भी आप इसमें पुट कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखिएगा कि जो भी वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं वहां पे दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो याद ध्यान रखना कि जिसमें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं सभी के सभी डिफाइंड होना चाहिए। जैसे आप 90 पुट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1090 डिफाइंड नहीं होता है। और इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा जो भी आप वैल्यूज रखेंगे वहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी एंगल आप लेंगे उसके लिए मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शन को इलिमिनेट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर देता हूँ और फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर देता हूँ, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 30 और फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए टेन थीटा मतलब टेन थर्टी, पहले पहले वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। टेन थीटा का मतलब कितना होगा, टेन थर्टी कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए। साइन फाई मतलब साइन सिक्सटी कितना होता है √3/2 अपॉन 1 माइनस ए। और कॉस फाई मतलब कॉस 60, और कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, यहाँ से दिस इज इक्वल टू 1 माइनस a/2 और यहाँ से 1/√3 है। ऊपर मेरे पास कितना है, टू टू तो कैंसिल कर देंगे, ऊपर मेरे पास आ जाएगा √3 है और नीचे मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3a, ठीक है ना। 3a, तो 3a और a कितना हो गया 4a, 4a इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, ठीक बात है। a इज इक्वल टू 1/2 आ गया, मुझे a बाई b निकालना है। तो अब सेकंड पे वर्क करते हैं। सेकंड में भी मैं फाइव इज इक्वल टू पुट करता हूँ 60 डिग्री, टेन 60 कितना हो जाएगा √3। फिर b साइन थीटा कितना है, थीटा 30, साइन 30 कितना होता है 1/2 अपॉन 1 माइनस बी कॉस थीटा, कॉस 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। तो ऊपर मुझे कितना मिल जाएगा b और नीचे कितना मिल जाएगा 2 माइनस √3b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2√3 माइनस 3b इज इक्वल टू b। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा 4b इज इक्वल टू 2√3। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। b इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो अब चलिए मुझे जो निकालना हो मैं निकाल लेता हूँ। a बाई पूछा गया है ना, a बाई b कितना होगा। तो a बाई b मेरा a कितना 1/2 और b मेरे पास कितना है √3/2। तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1/√3। अब हम लोग ऑप्शंस में भी पुट करेंगे और देखते हैं कि 1/√3 किस ऑप्शन से मुझे मिलेगा। पहले में पुट करते हैं। तो साइन कितना 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है मेरे पास, साइन 30 होता है 1/2 और 1 माइनस फाइव 1 माइनस कॉस थीटा मतलब कॉस 30 कितना होगा √3/2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा मेरे पास 1/2 माइनस √3, ठीक है। तो ये तो मेरे पास ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 1/√3 के बराबर तो आया नहीं। इसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड में अगर वैल्यू पुट करेंगे साइन 60 कितना होता है √3/2 और साइन थीटा 30 साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये तो यहाँ से √3 मिलेगा, मुझे मिलना चाहिए 1/√3। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें पुट करिए थीटा 30 साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 और नीचे साइन फाइव है, साइन 60 कितना होता है √3/2। यहाँ से कट जाएगा, कितना मिल जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप इस मेथड से करेंगे तभी आप जल्दी से कर पाएंगे। अदर तब भी देखिए आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तो लग ही जाएगा। अदरवाइज आप डिटेल में करेंगे तो इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है आपको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है आपसे कि द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए अपन, ये इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा फार्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर वैल्यूज भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा वो चीज डिफाइंड हो और उसके लिए मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शन तो एक ही लगाना है।
इसलिए आपको ऐसे एंगल्स को पुट करना है जिससे कोई टर्म अनडिफाइंड ना हो और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट नहीं होने चाहिए। तो मैं थीटा मैं ए इज इक्वल टू कितना पुट कर देता हूँ, सपोज इसमें ए इज इक्वल टू मैं पुट कर देता हूँ 30 डिग्री और बी इज इक्वल टू मैं पुट कर देता हूँ 45 डिग्री। ठीक है, चलो पुट कर देते हैं। तो कितना मुझे मिलेगा यहाँ से मुझे मिल जाएगा साइन ए, साइन यहाँ से आप ए इज इक्वल टू कुछ भी पुट कर सकते हैं। चलिए इस बार मैं दो वैल्यू पुट करके दिखा दूंगा आपको। साइन 30 कितना हो गया 1/2, फिर साइन 45 कितना हो गया 1/√2 अपन नीचे कॉस ए मतलब कॉस 30 कितना हो गया √3/2, कॉस बी कितना हो गया 1/√2, ठीक है, प्लस कॉस ए मतलब कॉस 30 √3/2 और माइनस कॉस बी मतलब कॉस 45 1/√2 और डिवाइडेड बाई कितना मिल जाएगा साइन ए मतलब साइन 30 1/2 और माइनस 1/√2। इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना मुझे ऊपर कितना मिलेगा 1, ठीक है ना, 1 अपॉन नीचे कितना मिलेगा √3, 1 अपॉन √3, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिलेगा √3 नहीं, ऊपर कितना मुझे मिलेगा, ऊपर मुझे मिलेगा √2 प्लस 2 है ना, 2 + √2 और नीचे मुझे कितना मिलेगा 3√2 है ना, 3√2। या ऐसा काम करते हैं ना, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूँ पहले, थोड़ा और आसानी से सिंप्लीफाई करते हैं इस बात को, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये 1 + 2 1/2 + 1/√2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है ना। जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो a+b a-b कितना मिलेगा a² - b² मतलब 1/4 माइनस कितना मिलेगा 1/2 मिल गया, ठीक बात है। प्लस यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा a² - b² मतलब कितना मिलेगा 3/4 और माइनस कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा √3/2 + 1/√2 और कितना मिल जाएगा 1/2 माइनस 1/√2 ये मुझे मिलेगा। तो यहाँ से देखिए 1/4 और 3/4 कितना मिलेगा 1 और माइनस 1/2 माइनस 1/2 -1 1 - 1 नीचे जो भी मिलेगा उससे मेरा लेना देना नहीं क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से कुछ और भी एंगल लेके वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, आपको 0 ही आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है tan 3a - tan 2a - tan a क्या होगा। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको रिजल्ट की तरह याद रखिएगा। फिलहाल मैं इसको आपको डिराइव करवा के बता देता हूँ। देखिए tan x प्लस y का फार्मूला क्या होता है। tan x प्लस y का फार्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, 1 माइनस tan x tan y यह फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो tan 3a मुझे लिखना है, tan 3a, तो tan 3a को मैं लिख देता हूँ tan a प्लस 2a क्योंकि देखिए तीन एंगल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं 3a 2a और a। तो 3a को मैं a प्लस 2a लिख दिया और यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा tan x प्लस y का। तो कितना मुझे मिलेगा tan a प्लस मतलब tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ठीक है, 1 माइनस tan x tan y। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ, तो कितना मुझे मिल जाएगा tan 3a, ठीक है, माइनस tan 3a tan 2a tan a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा मुझे tan a और प्लस tan a प्लस tan 2a। अब देखिए मुझे क्वेश्चन मुझसे क्या पूछेगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। तो देखिए tan 3a तो मेरे पास लेफ्ट में है ही, tan 3a राइट हैंड साइड से मैं tan 2a को लेफ्ट में ले आऊंगा तो माइनस tan 2a, फिर tan a को भी मैं लेफ्ट में ले आऊंगा तो माइनस tan a। अब मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, अब मेरे पास राइट हैंड साइड में बचेगा tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी याद रखेंगे कि tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan 3a tan 2a tan a, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा द वैल्यू ऑफ sin 20 tan 10 प्लस cot 10। तो कैंडिडेट कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, अगर आप 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आपको यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि देखिए कैंडिडेट करते क्या वो जनरली कभी कभी जिनका थोड़ा सा टच छूट गया है वो tan 10 की वैल्यू खोजना शुरू कर देता है, cot 10 कितना होता है tan 10 कितना होता है। तो ये कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं कि जिसकी वैल्यू आपको पता होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिसका इस्तेमाल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं कि जनरली हम लोग tan को sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे। तो tan 10 को मैं क्या लिखूंगा sin 10 डिवाइडेड बाई cos 10, ठीक है, और प्लस cot 10 को मैं क्या लिखूंगा cos 10 और डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा sin 10, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास कितना हो गया sin 20 और ये कितना मिल जाएगा sin स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 10, ठीक है। और नीचे मेरे पास कितना मिल जाएगा इंटू
साइन 10 इंटू कितना मिल जाएगा, कॉस 10 मिल जाएगा। अब देखिए ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो अब मेरे पास कितना बचा, साइन 20, और मेरे पास नीचे कितना बचा, साइन 10 इंटू कितना बचा, कॉस 10। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए मैं साइन 20 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 10। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, टू साइन 10 और कितना लिखूंगा, कॉस 10। जो साइन 20 है मैं उसको लिख दूंगा 2 साइन 10 और कितना, कॉस 10। और नीचे मेरे पास कितना है, साइन 10 इंटू कॉस 10 है। यहाँ से साइन 10 कॉस 10 कैंसिल होगा। मेरे पास आंसर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा टेन थीटा अगर m है और m 0 के बराबर नहीं है, टेन टू थीटा n है और 0 के बराबर नहीं है, और टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा टेन थ्री थीटा के बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए अभी मैंने टेन थीटा टेन टू थीटा टेन थ्री थीटा में एक रिजल्ट आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था, याद करिए। मैंने आपको अभी एक आइडेंटिटी बताई तो मैंने कहा था आप उसको याद भी रखिएगा। टेन थ्री थीटा माइनस टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया था, टेन टेन थ्री थीटा tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, ये आया था मेरे पास। आई इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। tan 3 थीटा के लिए इन्होंने क्या दिया है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, और tan थीटा कितना है, m है। मतलब मैं इसको लिखूंगा m प्लस n लिखूंगा, m प्लस n माइनस tan 2 थीटा को कितना लिखेंगे, tan 2 थीटा को कितना लिखेंगे, n लिखेंगे। tan थीटा को कितना लिखेंगे, tan थीटा कितना गिवन है मुझे, tan थीटा इज इक्वल टू m गिवन है, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई। इसी तरीके से tan 3 थीटा को क्या लिखूंगा मैं, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा मतलब m प्लस n लिखेंगे, और मल्टीप्लाइड बाय tan 2 थीटा कितना है मेरे पास, n है। और tan थीटा, tan यहाँ पर tan थीटा आएगा, और tan थीटा मेरे पास कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू है मेरे पास m है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ गया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ यम यम से कटेगा, n से कटेगा, यहाँ पे आ गया 0। और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, mn, और ब्रैकेट में m प्लस n इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया। अब या तो क्या होगा, m इज इक्वल टू 0, या तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 0, या तो क्या होगा, m प्लस n इज इक्वल टू 0। बट क्वेश्चन में बता दिया कि m तो 0 के बराबर नहीं है, दिस इज नॉट 0। क्वेश्चन में यह भी बताया गया कि n 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 क्या हो सकता है, m प्लस n इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए ये जो आइडेंटिटी है ना, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर जनरली कैंडिडेट तुरंत स्क्वायर वगैरह करने लगते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा जो आपको गिवन है ना उसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो देखिए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है, और आंसर जो पूछा जा रहा है उसमें कॉस इन्वॉल्व है। तो क्यों ना मैं यहाँ से इस तरीके से लिख लूँ, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मेरे पास कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब साइन ए किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो गया। अब मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए की वैल्यू बताइए। कॉस स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन ए लिखूंगा, ठीक है, साइन ए लिखूंगा, और प्लस कॉस की पावर 4 ए, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ये जो इक्वेशन नंबर 1 बना ना, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड में आएगा कॉस की पावर 4 ए, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की पावर 4 ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ए। तो मैं लिख दिया साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और क्वेश्चन में साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या कितना गिवन था, 1 गिवन था आपको। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। कहा जा रहा है इफ पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एंड पी कॉस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू बी, देन पी प्लस ए अपॉन क्यू प्लस बी प्लस क्यू माइनस बी अपॉन पी माइनस ए कितना होगा। अब देखिए अगर आप यहाँ पे पी की वैल्यू रखेंगे और सॉरी ए की वैल्यू रखेंगे, फिर उसके बाद बी की वैल्यू रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा। इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चूंकि देखिए ना तो जो चीज पूछा गया उसमें ना तो थीटा है और ना तो आपके ऑप्शन में थीटा है, मतलब ये जो आपका आंसर है थीटा से मुक्त है। तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चन में भी थीटा इज इक्वल टू थीटा का कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दें। चलो मैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये शॉर्टकट से मैं करवा रहा हूँ आपको। थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो पी आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन जीरो कितना होता है 0, प्लस क्यू कॉस 0 कितना होता है 1 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आ गई। सेकंड वाले भी मैं थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। कितना आ जाएगा, पी कॉस 0 कितना होता है 1 माइनस क्यू साइन 0 कितना होता है 0 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, पी आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई, पी आ गई। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया, पी प्लस ए। तो पी प्लस ए, पी पी कितना है मेरे पास, बी है ना, पी मेरे पास कितना, बी है, ठीक है। चलो इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू में निकाल रहा हूँ, पी की जगह कितना रख दिया, बी। तो बी प्लस ए नीचे डिवाइडेड बाई
क्यू, क्यू कितना मेरे पास है, क्यू मेरे पास है ए प्लस बी, ठीक है, प्लस फिर से यहाँ पे क्यू, क्यू मेरे पास कितना है, क्यू इज इक्वल टू है मेरे पास ए, ठीक है, माइनस बी अपन नीचे कितना पी माइनस है, पी कितना है मेरे पास बी और माइनस ए, ठीक है। तो देखिए ये ए प्लस बी कट गया, ये तो वन आ गया, ठीक है। और इसमें ये कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, वन माइनस वन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा सा आपको जल्दी होगी, क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। एंगल ए बी सी या फिर ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी, ये एपी बना रहे हैं। देखिए अगर ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकेंगे, यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, ये तो आपको मालूम है। एपी में अगर 3 नंबर हैं तो b इज इक्वल टू मैं क्या लिख पाऊंगा, a प्लस सी बाई टू लिख पाएंगे। अब मुझे क्या पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है साइन b की वैल्यू क्या होगी। साइन b का मतलब कितना हो जाएगा, साइन ऑफ a बाई टू, b का मतलब कितना हो गया, यहाँ से b इज इक्वल टू हो गया a बाई टू और प्लस सी बाई टू, ठीक है ना। तो a बाई टू प्लस सी बाई टू हो गया। अच्छा चूंकि ट्रायंगल के एंगल हैं इसलिए a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री। और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो a बाई टू प्लस सी बाई टू यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस बी बाई टू के बराबर होगा, ठीक है ना। 90 माइनस बी बाई टू के बराबर होगा, यहाँ रख देता हूँ मैं साइन ऑफ 90 माइनस बी बाई टू। अब एक फार्मूला मैंने शुरुआत में ही बताया था, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। यहाँ से कितना आ गया, कॉस बी बाई टू आ गया, ठीक है ना। यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, कॉस बी बाई टू, ठीक। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूंगा, साइन बी को एक फार्मूला होता है, साइन बी इज इक्वल टू टू साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू, टू साइन बी बाई टू और कॉस बी बाई टू। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू साइन बी बाई टू और कितना लिख देते हैं, कॉस बी बाई टू। कॉस बी बाई टू कॉस बी बाई टू कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से मेरे पास जो साइन बी बाई टू है वो कितना हो जाएगा, वन बाई टू, और वन बाई टू साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। इन दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ से b बाई टू कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री, तो b कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो b 60 हो गया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन b की। इसका मतलब साइन b का मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 बाई टू होती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए मुझसे क्या कहा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है कि इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कोसेक थीटा। फिर से मैं आपको राय दूंगा, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आप हमेशा शॉर्टकट का इस्तेमाल करिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है, फिर उससे आप सेक थीटा निकालेंगे, tan क्यूब थीटा कोसेक थीटा, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। इसमें थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं पुट कर देता हूँ इसमें, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थोड़ा सा स्मार्टली वैल्यू को पुट करना है जिससे आपका कैलकुलेशन रिड्यूस होना चाहिए। मैं tan थीटा 45 पुट कर देता हूँ, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस ए स्क्वायर, तो 1 1 कट गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। ए इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब जो जिसकी वैल्यू पूछी गई, चलो उसको देख लेते हैं। क्या पूछा गया, सेक थीटा मतलब सेक 45, सेक 45 कितना होता है, रूट टू, और प्लस tan क्यूब थीटा मतलब tan 45 का क्यूब मतलब 1 हो गया। फिर कोसेक थीटा कितना होता है, कोसेक 45 वो भी कितना होता है, रूट टू, मतलब कुल मिला के टू रूट टू, ठीक है ना। हमारा जो क्वेश्चन की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, टू रूट टू। अब ऑप्शन में हम देखेंगे जो टू रूट टू मुझे देगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चले इस सभी में ए की वैल्यू पुट करते हैं। पहले वाले में ए इज इक्वल टू में मुझे कितना पुट करना है, जीरो। ए इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ये तो टू के बराबर आ जाएगा, मुझे चाहिए टू रूट टू, इसका मतलब ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सेकंड वाले में ए इज इक्वल टू अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो टू की पावर वन बाई टू, मतलब ये तो रूट टू मिलेगा, मुझे चाहिए टू रूट टू, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। चलो डी ऑप्शन में पुट करके देख लेते हैं। तो टू और एक जगह पुट कर दिया जीरो, टू की पावर कितना हो गया, थ्री बाई टू, और टू की पावर थ्री बाई टू का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर टू रूट टू का मतलब कितना हो गया, टू की पावर वन इंटू टू की पावर वन बाई टू, मतलब टू की पावर थ्री बाई टू। तो मुझे तो टू की पावर थ्री बाई टू चाहिए ही था, इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में भी वैल्यू रखेंगे तो वो इलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा स्मार्टली भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहा जा रहा है यक्स अगर इतना है, वाई इतना है, जेड इतना है, तो बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। चलिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होगा। मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी, और प्लस जेड स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन साइन स्क्वायर ए कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है, तो मैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट में मुझे कितना मिलेगा, कॉस स्क्वायर सी और प्लस साइन स्क्वायर सी।
और प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इन दोनों क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस कितना मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है इफ कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू एम एंड कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा साइन बीटा इज इक्वल टू एन, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जिसकी वैल्यू निकालनी सीधे मैं उसमें वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा निकालना है। यम स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस एन स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और इंटू क्या करना है, कॉस स्क्वायर बीटा करना है, मुझे कॉस स्क्वायर बीटा करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ। कितना हो जाएगा एलसीएम मेरा, साइन स्क्वायर बीटा और कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, और इंटू कितना मेरे पास कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा तो कट जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा आपको कॉमन दिखेगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं कॉमन ले लेता हूँ, भीतर मुझे क्या मिलेगा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और नीचे मुझे क्या मिलेगा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 1 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा मतलब किसके बराबर हो जाएगा, एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी देन पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं पी स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ, कितना हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस वन, और नीचे क्या करना है मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और क्या करना प्लस वन। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस वन, और नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस प्लस कितना बन जाएगा टू सेक थीटा टेन थीटा और कितना हो जाएगा प्लस वन। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा, और एक टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, मेरे पास आ जाएगा टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा टू सेक थीटा टेन थीटा, और नीचे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये कितना बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और एक सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पहले से है, कितना आ जाएगा टू सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना बन जाएगा टू सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो ऊपर से मैं टू टेन थीटा कॉमन कर लेता हूँ, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा टेन थीटा और प्लस कितना बचेगा सेक थीटा, और नीचे से मैं क्या कॉमन कर लेता हूँ, यहाँ से टू सेक थीटा मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा। अब बचा है मेरे पास टेन थीटा बाई सेक थीटा, टेन थीटा को मैं लिखूंगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को वन बाई कॉस थीटा, मतलब क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाई वन लिखेंगे, कट जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कहा जा रहा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री। तो आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि इसमें आप ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा की फटाफट, वो चेक कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है, देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे वन है ना, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे वन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। कितना आ जाएगा वन माइनस साइन बाई कॉस कितना आ जाएगा टेन थीटा, और नीचे यहाँ पे कितना आ जाएगा वन प्लस टेन थीटा, और राइट हैंड साइड में मेरे पास कितना है वन माइनस रूट थ्री और कितना है वन प्लस रूट थ्री। अब दोनों को कंपेयर करिए, यहाँ भी वन यहाँ भी वन, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ पे वन यहाँ पे वन, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, और यहाँ टेन थीटा यहाँ रूट थ्री, यहाँ टेन थीटा यहाँ रूट थ्री। मतलब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो टेन थीटा कितना निकल के आएगा रूट थ्री, और रूट थ्री कितने की वैल्यू होती है टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। कहा जा रहा है इफ cos थीटा माइनस फोर साइन थीटा इज इक्वल टू वन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आपको स्क्वायर हमेशा लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस भी दिखा रहा है, इसका मतलब जिस चीज को मुझे निकालना है ना, मैं उस चीज को ना निकाल के बल्कि उसका स्क्वायर निकालूंगा, और जो चीज गिवन है मैं उसका भी स्क्वायर करूंगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, देखिए स्क्वायर में करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिक्सटीन साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू फोर जा एट
8 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। और जो जो मुझे निकालना है मैं उसका स्क्वायर पहले निकालूंगा। तो साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। कितना आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आ जाएगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 4 जा 8 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से मैं 8 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 8 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मैं लाके यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखूंगा। ये जो 8 साइन थीटा कॉस थीटा इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ठीक है। तो 16 और इन दोनों में से मैं 16 कॉमन कर लूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कुल मिलाकर 16 आ गया। तो स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, तो साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस माइनस 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा हमको, बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा ताकि वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ भी आ सके और मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।